हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी सारे पैनल आते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आधे कंपोनेंट जो होते हैं वो मदरबोर्ड में लगे होते हैं और आधे कंपोनेंट जो होते हैं वो स्केलर पीसीबी में लगे होते हैं। तो आजकल इस तरीके के पैनल काफ़ी हमारे को देखने को मिल रहे हैं और प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है तो दूसरा मदरबोर्ड लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि वही सेम बोर्ड हमारे को उसके अंदर लगाना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि अगर पैनल ख़राब हो जाए तो पैनल भी हमारे को सेम लगाना होता है, पैनल को दूसरा लगाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम पैनल को मॉडिफाई करके हम किसी भी मदरबोर्ड के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक मदरबोर्ड है जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे लॉयड कंपनी में लग के आता है और ये काफ़ी पुराने सेट का है। और ये क्या है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पैनल इसके अंदर लगा हुआ है वो TCL का पैनल है, जो कि 28 इंची का पैनल है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्केलर लगी हुई है, स्केलर में यानी कि जो टीकॉन IC होती है वो टीकॉन IC इसके अंदर नहीं है। और स्केलर के अंदर क्या क्या लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक DC to DC IC इसके अंदर लगी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इसकी गामा IC लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रोम IC है और यहाँ पे एक जो है हमारी सोर्स स्कोप IC है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारा ये बोर्ड डेड हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे को सेम बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हमने इसको क्या है मॉडिफाई करा है। तो किस तरीके से हम मॉडिफाई करते हैं इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस टीकॉन को हमने क्या है मदरबोर्ड से अलग कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक कटिंग करी है और कटिंग करने के बाद इस बोर्ड से मैंने इस टीकॉन को अलग कर दिया है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टीकॉन अलग करने के बाद ये जो कनेक्टर है ये LVDS कनेक्टर है, जो कि मैंने खुद ही लगाया है। तो LVDS कनेक्टर का क्या काम है दोस्तों, यहाँ से जो है हमारा LVDS सिग्नल है जो कि हमारा टीकॉन IC में जाएगा और टीकॉन IC से जो हमारा RSDS सिग्नल निकल के हमारे पैनल के अंदर जाएगा, तभी हमारा ये पैनल काम करना स्टार्ट करेगा। फ़िलहाल अभी जो हमारा ये जो टीकॉन बोर्ड है यानी कि हमारा जो ये स्केलर है वो 5 वोल्ट का है। तो हमारे को इसको 5 वोल्ट पे सेलेक्ट करके हमारे को इसके अंदर डाटा देना है और सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है एक LDO लगा हुआ है जो कि ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है। यानी कि मैंने इसको कटिंग करके बाहर निकाला तो यहाँ पे एक LDO लगा हुआ है, ये इसकी रोम IC है और यहाँ पे इसकी टीकॉन IC है। तो टीकॉन IC को दोस्तों बेसिकली काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो 3.3 और 1.2 वोल्ट की सप्लाई या फिर 1.8 वोल्ट की सप्लाई या फिर 1.5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। तो अभी हमारे को ये क्या है, हमारे को यहाँ पे सप्लाई बनानी पड़ेगी, एक रेगुलेटर और इसके अंदर लगाना पड़ेगा, तभी हमारा ये पैनल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम पैनल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टीकॉन को क्या है बिल्कुल बाहर निकाल दिया है, आप यहाँ पे देखेंगे कटिंग करके। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं अगर आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अभी हम इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर से एक 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर है जो कि इसके अंदर से निकाल के जो अपने टीकॉन के अंदर लगाऊंगा। और लगाने के बाद हमारे को एक कनेक्शन और देना होगा, तभी हमारा ये प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो मदरबोर्ड में यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट का जो है एक LDO लगा हुआ है जो कि 11-17 होता है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इस तरीके से हम जब भी काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, आप पैनल को अगर मॉडिफाई करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के फॉल्ट आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कई सारे सैमसंग के सेट भी आते हैं, LG के भी आते हैं, जो इस तरीके की प्रॉब्लम है हमारे को देखने को मिलती है और रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पैनल लगाना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं किस तरीके से हम किसी भी पैनल को या फिर किसी भी मदरबोर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस कटे हुए बोर्ड को मैं साइड में कर देता हूँ और यहाँ पे क्या है, इस टीकॉन के अंदर हम इसको रेगुलेटर को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम लगाएंगे और यहाँ पे हमारे को कनेक्शन किस तरीके से देना है वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये भी एक नई चीज़ है और आपको ये जो है YouTube पे बहुत मुश्किल ही मिलेगा। मुझे लगता नहीं है कि YouTube पे किसी ने वीडियो अभी तक डाली भी होगी, क्योंकि अभी तक ये किसी ने काम किया नहीं है।
तो ये अभी मैंने क्या है यहाँ पे एक रेगुलेटर को लगा दिया है। रेगुलेटर लगाने के बाद हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डिंग वगैरह करनी होती है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग कर देता हूँ ताकि फिनिशिंग से काम हो सके। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है। अभी क्या है कि ये जो रोम आईसी है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे मेरे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे एक कनेक्शन दूंगा एक वायर के द्वारा। तो यहाँ पे मैं एक वायर ले लेता हूँ। तो इस तरीके की मॉडिफिकेशन आपने कभी पहले देखी थी? नहीं देखी थी। यूट्यूब पे कभी देखी है? नहीं देखी। तो रिपेयरिंग का मतलब यही होता है कि अगर आपको मॉडिफाई करना है, कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही लगाना है। रिपेयरिंग का मतलब ही यही होता है कि कई बार हमारे को मॉडिफाई भी करना होता है, तो हमारे को सारी चीज़ें पैनल के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको पता रहेगी तो आप मॉडिफाई भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये हमने 3.3 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे जोड़ दी है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना होगा कि इसकी जो पिन है आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो फिलहाल ये हमारा जो कनेक्शन है प्रॉपर तरीके से हो चुका है। इस वायर को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो वायर को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग से मैंने यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट का जो है यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया है। और ये रेगुलेटर जो है हमारा 3.3 वोल्ट आउट करके हमारी रोम आईसी को वोल्टेज देने का काम करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर और लगा हुआ है जो कि 1.8 या 1.5 वोल्ट की सप्लाई है, आउट करेगा। तो अभी क्या है, चलिए हम लगा के देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर बनेगी। तो चलिए अभी हम इसको लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हमने जो इसको कनेक्शन लगाया है इसको बोलते हैं हम 60 पिन टू 30 पिन कन्वर्ट। क्या बोलते हैं? 60 पिन टू 30। हाँ, यानी कि 60 पिन से 30 पिन में हमने इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, विदाउट एनी मार्केट से परचेज किए टीकॉन बोर्ड को हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे सिग्नल है वो सारे सिग्नल प्रॉपर तरीके से हमारे जो है टीकॉन आईसी में जा रहे हैं, LVDS सिग्नल, और ये RSDS सिग्नल निकल के हमारे पैनल में जाएंगे, तभी हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। मैं यहाँ पे कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं LVDS इसके अंदर लगा रहा हूँ 30 पिन की। तो ये कनेक्टर मैंने ही इसके अंदर लगाया है। तो यहाँ पे हम इसका 30 पिन का जो है कन्वर्ट जो है LVDS मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। और मेरे पास क्या है, जो यूनिवर्सल बोर्ड है जो कि टेस्टिंग का बोर्ड है। तो उस टेस्टिंग बोर्ड पे हम चेक करेंगे कि पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे मैं पावर लगा लेता हूँ और पावर लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो पैनल है वो चालू होता है या नहीं होता। तो पावर देते हैं हम पैनल को। तो चलिए देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। पैनल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्किंग में आ चुका है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल अभी हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो नो सिग्नल वगैरह भी यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है, यानी कि पैनल हमारा ओके है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।